Welcome to Mishika classes. Our today's topic is sorting material into group. This is chapter number 4 of class 6 science. And for this particular chapter, this is our class first and today we are going to introduce this chapter. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, what is the introduction of this chapter? Introduction ही करनी है तो introduction पता होनी चाहिए क्या है chapter, किसके बारे में है, क्या चीज होते हैं सब कुछ. सबसे पहले हमारी जो सराउंडिंग है, हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं डे टू डे रूटीन लाइफ में. ऑल दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज मटेरियल. जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास उन सबको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है और वो सब किससे बने हैं? मटेरियल से. इन आवर सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट्स that we are seen are made up of materials. All the substances are made up of different materials and sometimes with the same material. कई बार ये जो चीजें हैं ये अलग अलग मटेरियल्स का बनी हुई होती है और कई बार क्या होता है सेम ही मटेरियल का यूज करके बनी होती है. ओके, फॉर एग्जांपल बुक एंड पेपर हैविंग द सेम मटेरियल, दोनों का सेम मटेरियल है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट थिंग, द हाउस एंड द ट्री, तो इसमें क्या होगा? मटेरियल अलग अलग हो गया. तो इस तरीके से द सेम मटेरियल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. तो व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल किसे कहते हैं? एनी सब्सटेंस दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम इज कॉल्ड मटेरियल. मटेरियल किसे कहते हैं? जो भी चीजें हैं, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी चीज से बना हुआ है, उस चीज को क्या कहा जाएगा? मटेरियल कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर यू आर सीइंग अ म्यूजिक सिस्टम, यू आर सीइंग द कार, यू आर सीइंग द ट्रम्पलिंग एंड द बॉल्स, all having the different material. सभी का अलग अलग मटेरियल है. तो द मटेरियल विच दीज आर मेड अप ऑफ, जो चीजें जिनसे ये सब चीजें बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल. उसे क्या कहा जाएगा? मटेरियल कहा जाएगा. हाउ यू कैन क्लासिफाई दिस? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड द ग्रुपिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. किसी भी चीज को उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली अलग करना, सॉर्ट करना, ग्रुप करना इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन. उसे क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है. व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की? क्योंकि इजी टू लर्न है, याद करना आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, समझना आसान होता है. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अगर हम माइंड में ध्यान में रखेंगे तो हमें चीजें याद करनी, उसको समझना आसान हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी क्लासिफाई द कैटेगरीज. इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स है, फूड है, म्यूजिक है. तो अब हम क्या करेंगे? सॉर्टिंग कर दी मैंने, तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या होगा? जिन चीजों से हम खेलते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स डाल देंगे. म्यूजिक सिस्टम के अंदर बात करेंगे म्यूजिक की, तो द थिंग्स विच एंटरटेन अस वो हम डाल सकते हैं. द फूड, द थिंग्स विच वी कैन ईट और विच वी कैन ड्रिंक आर कॉल्ड एज फूड मटेरियल्स. तो इस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन डिपेंड किस पे करती है? इन सभी चीजों पे. व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन? किस क्राइटेरिया पे आप क्लासिफाई करोगे अपने ऑब्जेक्ट्स को? The basic criteria are the states of the matter. First of all, the matter के state means दिखने में कौन सी चीज कैसी है. On their appearances, looks कैसे हैं उसके. On their solubilities, वो soluble किस में है? वाटर में है या किसी और मिक्सचर में वो soluble होते हैं. On the basis of metals and non metals, वो metallic है या non metallic in nature है, इस basis पे. And on the light transmission basis, light transmission, लाइट उसमें से ट्रांसमिट होगी या नहीं, मीन्स उसमें से हमें आर पार दिखेगा या नहीं. ये सभी चीजों को हम डिटेल में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. इन टुडेस क्लास वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर. आज की क्लास में हम सिर्फ स्टेट्स ऑफ द मैटर पे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द कंडीशंस दैट इज रिक्वायर्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ द मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, किस किस कंडीशन पे वो डिपेंड करता है? दे आर डिपेंडिंग अपॉन द टू कंडीशंस. दो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा. द फर्स्ट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स है. और सेकंड थिंग है वो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेस. उन दोनों के बीच में स्पेस कितना है, तो दो डिपेंड करेगा. पहला उनके बीच में फोर्स कितना है और दूसरी चीज क्या है? उनके बीच में स्पेस कितना है. स्टेट्स कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, सेकंड थिंग क्या है? लिक्विड, एंड द थर्ड थिंग इज गैसेस. सॉलिड मींस सॉलिड, जो सॉलिड होती है, दैट्स लाइक अवर ठोस जो चीज होगी. लिक्विड किसे कहेंगे? जो लिक्विड है, मींस जो वाटर लाइक. गैसेस जो हवा में मिक्स हो जाती है, लाइक एयर. अब हम एक एक करके सभी डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉलिड्स. मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं. देखो टाइटली पैक्ड है ना मॉलिक्यूल्स, जो डॉट्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है. दे आर अटैच्ड टू ईच अदर. जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा कैसा है? स्ट्रांग है. इसी वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है. दैट्स व्हाई द शेप इज फिक्स्ड एंड द वॉल्यूम इज आल्सो फिक्स्ड.
इसी वजह से इसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स है। जैसे ईजल, द डायग्राम ऑफ द ईजल आप यू कैन शो इन द पिक्चर ऑल्सो। ईजल का डायग्राम बनाया हुआ तो उसके देखो ईजल का जो वुडन स्टैंड है वो भी फिक्स शेप का है, जिसके ऊपर ड्राइंग बनाई गई है फ्लावर पॉट की, दैट इज ऑल्सो हैविंग अ फिक्स शेप एंड द फिक्स साइज एंड द फिक्स वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स क्या, ब्रिक्स, टेबल एंड दिस इज द ईजल। ये ईजल एक एग्जाम्पल और हो गया। लिक्विड, अब हम बात करेंगे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं इसमें। सी द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर द लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, क्या है एक दूसरे से दूर दूर है, थोड़े से लूज है। अब लूज है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कैसा हो गया, वीक हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, बट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की शेप ले लेता है। जैसे अब लिक्विड क्या, वाटर है, उसने किसकी शेप ले ली, द टम्बलर, द ग्लास की शेप ले लिया, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड द मिल्क। नेक्स्ट द गैसेस, गैसेस के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर फ्रीली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स फ्रीली पैक्ड होते हैं। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज्यादा वीक होता है, इज वेरी वेरी वीक, और दे डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर। इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो कंटेनर जो ऑक्यूपाई करता है वो किसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, और जो शेप लेता है वो कंटेनर की ले लेता है। नाउ द गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड आर द important gases of this particular mixture. That's all for the today's class. The rest of the criteria we are going to discuss in our next class. Thank you.